लैंगिक ज्ञान से शब्द ज्ञान का सादृश्य दिखाने का आशय इतना ही है कि लिंग लिंगी के व्याप्तिपूर्वक ज्ञान के समान शब्द और अर्थ का भी सांकेतिक ज्ञान हो जाता है, यदि पहले से उसका पता है तो, शब्द और अर्थ के संबंध का पता है तो। आप कैसे कहते हैं कि अस्य इदम इत्यादि प्रकार के अनुमानिक ज्ञान के समान शब्द ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई लिंग लिंगी संबंध तो है नहीं। वहाँ तो धूम दिखता है तो अग्नि का अनुमान हो जाता है, यहाँ तो ऐसा तो कुछ है नहीं जिससे कि लिंग के आश्रय से शब्द के अर्थ का ज्ञान हो जाए। तो इस शंका का समाधान कर रहे हैं। हेतुरपदेशो लिंगम प्रमाणम करणम इति अनर्थांतरम। हेतु अपदेशः लिंगम प्रमाणम, कह रहे हैं ये जो हेतु है ये अपदेश, लिंग, प्रमाण, करण, यह प्रत्येक पद अनर्थांतरम भिन्न अर्थ वाला नहीं है, साधन रूप समान अर्थ को कहता है। शब्द का अर्थ बताने में जो हेतु है वह समय, समय माने संकेत, वह संकेत कि इस शब्द का यह अर्थ है, अर्थात संकेत रूप प्रमाण या हेतु से शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है। पहले तो एक बार बताना पड़ेगा ना कि ये गो शब्द है, ये गो का अर्थ है, और फिर यदि कहीं केवल गो शब्द आया तो हम फिर उस जाति वाले जितने भी अर्थ हैं वो सब हमारे सामने आ जाते हैं। तो यह संकेत सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर की प्रेरणा से ऋषियों के पवित्र हृदय में वेदार्थ ज्ञान के रूप में होता है। सबसे शुरू में तो ऋषि बताते हैं ना सृष्टि के आदि में तो, और उन ऋषियों को कौन बताता है? ईश्वर बताता है, उनके हृदय में प्रेरणा करता है कि इसको हम वायु कहेंगे, इसको अग्नि कहेंगे, इसको जल कहेंगे, इसको नदी कहेंगे, इस प्रकार से। हेतु आदि पदों की साधनता रूप में ही एकार्थता समझनी चाहिए। इनके प्रयोग स्थल तो भिन्न भिन्न ही होते हैं। जैसे हेतु पद का प्रयोग कार्य कारण भाव प्रकट करने के लिए होता है, जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार, मिट्टी, चक्र, दंड आदि ये सब क्या हैं? हेतु, निमित्त कारण है ये, तो हेतु इसको कहते हैं। अपदेश किसको कहते हैं? पद का प्रयोग अर्थ का बोध कराने में शब्द की साधनता का निर्देश करने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपदेश। माने वैसा व्यवहार होता है उसके स्थान में, वैसा व्यवहार होता है उसका अर्थ का बोध कराने में। और लिंग किसे कहते हैं? लिंग पद का प्रयोग अनुमान वाक्य में साधन के निर्देश के लिए किया जाता है। जैसे कि धुआं, धुआं क्या है? साधन है, अग्नि का साध्य का दर्शन कराने के लिए ये साधन है, तो इसको लिंग कहते हैं। और चौथा और पांचवा प्रमाण और करण, प्रमाण को ही करण कहते हैं। दोनों पदों का प्रयोग प्रत्येक प्रमाण में ज्ञान के साधन के लिए होता है। जैसे प्रत्यक्ष में साधन क्या है? इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष, तो ये प्रमाण है या ये करण है। अनुमान प्रमाण में लिंग ज्ञान प्रमाण या करण है। लिंग का ज्ञान होना ही क्या है? वहाँ पर प्रमाण है, साधन है। धुआं को देखना ही साधन है अग्नि के दर्शन के लिए। तो इसलिए करें कि ये शब्द ज्ञान में जो असेदम है ना, ये बुद्धि अपेक्षित है। ज्ञान से ही पता लगेगा कि इस शब्द का ये अर्थ है, ये बुद्धिपेक्ष है। वहां तो दिखाई देता स्पष्ट प्रत्यक्ष, किसमें? अनुमान में। धुआं है ना, तो धुआं स्पष्ट दिख रहा है ना, तो उससे अग्नि का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने देखा है अग्नि और धुआं के संबंध को। यहाँ भी हमने शब्द और शब्द के अर्थ को पहले देखा है, तो अब ये शब्द को सुन करके जो ज्ञान होगा ये कैसा होगा? बुद्धिपेक्ष। सूत्र बोली अस्य इदमिति बुद्ध्यापेक्षितत्वात्। अस्य इस शब्द का, इदम यह अर्थ है, इति ये व्यवहार, बुद्ध्यापेक्षितत्वात् बुद्धि की अपेक्षा वाला होने से, शाब्द होने से, ये भी ज्ञान ही है, एक तरह से शाब्दिक ज्ञान है। शब्द से अर्थ के ज्ञान में सामयिक सांकेतिक बुद्धि अथवा पाचक लेखक आदि में यौगिक बुद्धि अपेक्षित होती है। माने उसमें पकाने का योग है उस व्यक्ति के साथ, इसलिए उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? पाचक। लिखने का, लेखन का योग है, इसलिए उसको कहेंगे लेखक।
तो ये यौगिक बुद्धि की अपेक्षा, इसलिए शाब्द ज्ञान भी प्रमाण होता है जो अनुमान के समान कार्य कारण की अथवा लिंग लिंगी की अपेक्षा नहीं करता। अब कह रहे हैं प्रात्यक्षिक, अनुमानिक और शाब्द ज्ञान बताकर अब सूत्रकार स्मार्त ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मृति के ज्ञान को। वैसे तो शब्द ज्ञान में ही आ जाएगा स्मृति का ज्ञान भी, फिर भी अलग से क्यों कह रहे हैं, इसको देखते हैं। आत्म मनसो संयोग विशेषात् संस्काराच्च स्मृति ही। कह रहे हैं आत्मा और, अच्छा यहाँ स्मृति का मतलब है जो हम स्मरण करते हैं, यहाँ श्रुति स्मृति वाला स्मृति नहीं है, स्मरण से, संस्कारों से, स्मृति के हेतु जो संस्कार हैं उनके कारण जो स्मृति आती है हमें, उससे भी ज्ञान होता है ना किसी चीज का। तो वही कह रहे हैं आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग विशेष से, संस्काराच्च, और वैसे संस्कार होने से, हमारे अंदर संस्कार है ना भिन्न भिन्न विषयों के, काम क्रोध लोभ मोह इनके, और रूप रस गंध स्पर्श इन सब के संस्कार हैं। तो उन संस्कारों से क्या होती है स्मृति, और उस स्मृति से क्या होता है ज्ञान, स्मृति जन्य ज्ञान। आत्मा और मन के संयोग विशेष से और संस्कार से स्मृति, स्मृति ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है उसको स्मृति ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आत्मा जो अनुभव करता है उसके अनुभव की भावनामय वासना मन पर अंकित हो जाती है। जो भी हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानते हैं, प्रत्यक्ष से या अनुमान से, तो उसका एक भावना अंकित हो जाती है। कोई विचार भी करते हैं हम अच्छा या बुरा, तो वो तुरंत अंदर प्रिंट हो जाता है। ये बड़ी मुसीबत है चित्त के ना, कुछ भी सोचते ही वही प्रिंट हो जाता है, वही संस्कार बन जाता है। करते हैं वो तो बनता ही बनता है, वो तो बहुत गहरा बनता है, कर लेते हैं तब तो कुछ बोल दिया या कर दिया हाथ से पैर से, वो तो उसका तो बहुत गहरा होगा। केवल सोच लिया आपने, सोचते ही वो अंदर क्या हो गया प्रिंट हो गया, तुरंत प्रिंट हो गया हैं, तुरंत वो तो होगा ही होगा, वो तो स्थूल हो गया। सुनना वाला तो सुनना देखना ये तो स्थूल हो गई, केवल अंदर सोचा ही था अभी, उसका भी संस्कार बन गया। इस संस्कारों का बड़ा तगड़ा है, व्यूह चक्र है ना, बनते ही जाते हैं तुरंत। दीदी किसी की हमने जैसे कोई बड़ा अपराध सोच लिया हत्या करने की, लेकिन पूरा जिंदगी सामने से व्यक्ति मिलता तो मुस्कुरा के बोलते रहे ना कोई उसकी हानि की, तो संस्कार बन गया। लेकिन हिंसा का वो तो प्रिंट हो गया जो आपने सोचा है ना वो, और वो संस्कार आपसे करवाएगा। यहाँ नहीं करवाएगा तो कहीं और करवाएगा, कहीं और नहीं करवाएगा तो अगले जन्म में करवाएगा। संस्कार बन गया, लेकिन वो अपना फल जरूर देगा। तो यही बता रहे हैं ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आत्मा जो अनुभव करता है उसके अनुभव की भावनामय वासना ये मन पर अंकित हो जाती है, चित्त पर अंकित हो जाती है, इसी को संस्कार कहते हैं। आत्मा और मन का संयोग तो सदा रहता है, लेकिन जब आत्मा प्रणिधान आदि निमित्तों से मन को संस्कारों में लगाता है तब वह आत्मा और मन का संयोग विशेष कहलाता है। ऐसे तो आत्मा और मन का संयोग अभी भी है, इस समय भी है, तो ये सामान्य संयोग है। और जब प्रणिधान आदि करके माने सब तरफ से हटा करके केवल वहीं फोकस करते हैं चेतना को, तो उस समय फिर जहां भी फोकस करेंगे उसी का आपको प्रतीति होगी, उसी का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब वह आत्मा और मन का संयोग विशेष कहलाता है। इस संयोग विशेष से और संस्कार के स्मृति संस्कारों से स्मृति ज्ञान होता है। इस संयोग विशेष से भी स्मृति ज्ञान होता है और संस्कारों से भी स्मृति ज्ञान होता है। इस स्मृति ज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा समवायी कारण, आत्मा और मन का संयोग विशेष असमवायी कारण तथा प्रणिधान आदि निमित्त कारण कहे जाते हैं। तो ये आपने 27 निमित्त वहाँ पर पढ़ लिए थे, और वैशेषिक में भी पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे?
यहाँ भी पढ़ लिए थे, यहाँ पढ़े थे आपने, तो वहाँ पर ये बताए थे ना, प्रणिधान, निबंध, अभ्यास, लिंग, लक्षण, सादृश्य, परिग्रह, आश्रय, आश्रित, संबंध, आनंतर्य, वियोग, एक कार्य, विरोध, अतिशय, प्राप्ति, व्यवधान, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, भय, अर्थित्व, क्रिया, राग, धर्म, अधर्म। तो ये 27 कारण वहाँ बताए थे स्मृति के। तो इन निमित्तों से भी कालांतर में स्मरण का ज्ञान होता है। यहाँ छोड़ा था पाठ को, संस्कार प्रकरणम। तो यहाँ दो वो बताए ना, एक तो आत्मा और मन के संयोग विशेष से स्मृति ज्ञान होता है, दूसरा संस्कारों से होता है। तो वो संस्कार कितने प्रकार के हैं वो यहाँ पर प्रशस्त पाद भाष्यकार बता रहे हैं। तो संस्कार है त्रिविधः, संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च, वेग रूपी संस्कार, भावना रूपी संस्कार, स्थिति स्थापक संस्कार, 3 प्रकार के संस्कार हैं। तो जो वेग रूपी संस्कार है वो कहाँ उसका प्रत्यक्ष होता है, कहाँ उपलब्धि होती है, उसकी वो बता रहे हैं। तत्र वेगो मूर्तिमत्सु पंचसु द्रव्येषु निमित्त विशेषापेक्षात् कर्मणा जायते। वेग नाम का संस्कार कहाँ मिलता है? पंचसु द्रव्येषु, 5 भूतों में नहीं, द्रव्य मूर्तिमत्सु द्रव्येषु, जो मूर्तिमान द्रव्य, क्योंकि 5 भूतों में आकाश तो मूर्तिमान है ही नहीं, तो 4 हैं मूर्तिमान। मूर्तिमान मतलब जिसका परमाणु मिलता है, तो आकाश का परमाणु नहीं है ना, तो 4 तो मूर्तिमान ये हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। आकाश नहीं, वायु, 4 ये हैं। और 5वां है मन, क्योंकि मन भी अणु स्वरूप बताया ना उसको, तो ये 5 मूर्तिमान है। तो इन 5 में तो वेग संस्कार रहता है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और मन, ये 5 वेगवान हैं। तत्र वेगो मूर्तिमत्सु पंचसु द्रव्येषु निमित्त विशेषापेक्षात्, विशेष निमित्त की अपेक्षा से कर्मणो जायते, क्रिया के द्वारा इनमें वेग उत्पन्न हो जाता है निमित्त विशेष से। नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु स्पर्शवत द्रव्य संयोगी विशेष विरोधी क्वचित कारण गुण पूर्व क्रमेण उत्पद्यते। नियत दिक्, नियत दिशा में, क्रिया प्रबंध हेतु, क्रिया समूह का उत्पादक है ये वेग रूपी जो संस्कार है। जैसे आपने इस दिशा में वो छोड़ा तीर, तो ये एक नियत दिशा में जाएगा, और किसके कारण जा रहा है? वेग रूपी संस्कार के कारण। नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु, क्रिया समूह का उत्पादक है ये वेग। और क्या है? स्पर्शवत द्रव्य संयोग विशेष विरोधी, जो स्पर्श वाले जो द्रव्य हैं, स्पर्श वाला जैसे धनुष है, उसको हमने फेंका, तो स्पर्शवत द्रव्य संयोगी विशेष विरोधी, और उस स्पर्श वाला ही कोई विरोधी और द्रव्य मिल गया तो ये वेग को रोक देगा फिर। तो स्पर्शवत द्रव्य संयोग विशेष विरोधी क्वचित कारण गुण पूर्व क्रमेण उत्पद्यते। तो ऐसा है ये वेग रूपी संस्कार, और कहीं कहीं ये क्वचित, कहीं कहीं कारण गुण पूर्वक, कारण गुण पूर्व क्रमेण उत्पद्यते। कारण में वो वेग होता है तो वो कार्य में भी दिखाई देता है फिर। जैसे कुम्हार का चाक घूम रहा है तो वेग रूपी संस्कार किस में है? चाक में है, लेकिन वो घड़े में भी दिखाई देता है। घड़ा भी तो घूमता है, बनाते बनाते घूमता रहता है ना, तो वो निमित्त कारण में था, चाक निमित्त है इसका। तो कभी कभी कह रहे हैं किसी भी निमित्त कारण में या समवायी कारण में वेग होता है तो वो कार्य में भी दिखाई देता है। क्वचित कारण गुण पूर्व क्रमेण उत्पद्यते, कहीं कहीं कारण गुण पूर्व होने से क्रमशः उसमें भी ये उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि घट में भी वेग उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया वेग रूपी संस्कार। दूसरा है भावना रूपी संस्कार। तो भावना के लिए बता रहे हैं, भावना संज्ञकस्तु आत्मगुणों दृष्ट श्रुत अनुभूतेषु अर्थेषु स्मृति प्रत्यभिज्ञान हेतुर्भवति। भावना संज्ञकस्तु, जो भावना संज्ञक संस्कार है वो तो
आत्मगुण है, वो आत्मा का गुण है, आत्मा में रहता है भावना रूपी संस्कार। पहले वाला वेग किस में रहता है? वेग रूपी संस्कार किस में रहता है? अभी तो बताया, 5 मूर्त द्रव्यों में वेग तो रहता है, मूर्त द्रव्यों में, और भावना रूपी संस्कार कहाँ रहता है? आत्मा में। ये आत्मा का गुण है। भावना संज्ञकस्तु आत्मगुणों, भावना संज्ञा वाला जो संस्कार है वो तो आत्मा का गुण है। दृष्ट श्रुत अनुभूतेषु अर्थेषु, जो पदार्थ हमने देखे सुने या जिनका अनुभव किया उन पदार्थों में स्मृति प्रत्यभिज्ञान हेतुर्भवति, तो उन पदार्थों की स्मृति का या प्रत्यभिज्ञा का ये हेतु होता है भावना रूपी संस्कार। जिन चीज़ों को हमने देखा सुना या अनुभव किया तो अब उसकी जो हमें स्मृति आएगी वो किसके कारण आ रही है? भावना रूपी संस्कार के कारण। या उनकी जो प्रत्यभिज्ञा अर्थात पहचान हो रही है हमें कि ये वही है जो मैंने देखा था, तो ये पहचान किसके कारण हो रही है? भावना रूपी संस्कार के कारण। नहीं तो आज क्लास को देखा कल भूल जाऊंगी मैं कि ये वही क्लास है। कल भी ध्यान रहता है ना कि ये वही विद्यार्थी हैं जिनको कल पढ़ाया था, तो ये कैसे पता लग रहा है? भावना रूपी संस्कार के कारण। दृष्ट अनुभूतेषु अर्थेषु स्मृति प्रत्यभिज्ञा ज्ञान हेतुर्भवति, ज्ञान मद दुखादि विरोधी। और ये भावना रूपी संस्कार है ना, ये ज्ञान मद और दुख आदि इनका विरोधी है। अर्थात ये जब उत्पन्न हो जाते हैं तो भावना रूपी संस्कार नष्ट हो जाता है। जैसे मान लो ज्ञान उत्पन्न हो गया आत्मा में, तो उससे पहले जो अज्ञान की जो संस्कार थे वो उससे नष्ट हो जाते हैं। जैसे मद मतलब नशा, किसी व्यक्ति ने शराब पी ली या भांग खा ली, तो उससे पीछे के संस्कार थे, मैं किस कुल का बालक हूँ, किस खानदान का हूँ, और ये करने से मेरी प्रतिष्ठा रहेगी नहीं रहेगी, वो सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। वो सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं उतनी देर के लिए मद के कारण। तो ये विरोधी है उसका। दुख, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो उसको होश हवास नहीं रहता है फिर कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दुख भी उसका भावना रूपी संस्कार का विरोधी है। ज्ञान मद दुख आदि विरोधी। या बहुत सुखी हो जाए तो बहुत ज़्यादा ऊंचे किसी पद प्रतिष्ठा पे पहुंच जाए तो फिर कई बार छोटे लोगों का अपमान आदि कर देता है ना, अपने ही गांव के रहने वाले लोग, अपने सहपाठी लोग, तो उनको फिर कुछ समझता ही नहीं है, तो वो भूल जाता है उस समय, वो भावना रूपी संस्कार उसके नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान मद दुख आदि विरोधी। पट्व अभ्यास आदर प्रत्ययज, और उत्पन्न किससे होता है? पटुता से, कुशलता से, और अभ्यास से, और आदर से। तो इन 3 चीज़ों से ये उत्पन्न होता है आत्मा में। पटु प्रत्यापेक्षात आत्म मनसो संयोगात आश्चर्य अर्थे पटु संस्कार अतिशयो जायते। पटु प्रत्ययापेक्षात, कुशलता रूपी ज्ञान की अपेक्षा से, पटु प्रत्ययोपेक्षात आत्ममनसो संयोगात, आत्मा और मन का संयोग होने से, आश्चर्य अर्थे पटु संस्कार अतिशयो जायते। आश्चर्य उत्पन्न करने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वहाँ पर ये पटुता का संस्कार अतिशयता से उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लो आपने कोई ऐसा पुष्प देख लिया गुलाब का, आपने ऐसे ऐसे फूल देखे हैं, और फिर कभी आपने जाके जैसे कमल के आपने इतने छोटे छोटे फूल देखे हैं, और फिर कभी आपने हिमालय में जाकर के मानसरोवर में या किसी ऐसे ऊंचे पर्वत आदि पे जाके ब्रह्म कमल देख लिया। बहुत बड़ा होता है वो, दोनों हाथ से भी बड़ा, और मैंने देखा था वहाँ बिहार हिल्स में। उसकी गंध बहुत इतनी महक होती है कि वो रात को खिलता है 12 बजे, सुबह बंद हो जाता है, और रात में ही उसकी गंध रहती है, तो वो पूरा एरिया महकने लगता है जहाँ वो खिलता है ना, इतनी तेज गंध होती है उसकी। तो ये आश्चर्य वाला अर्थ उपस्थित हो गया ना कि अरे ऐसा भी होता है क्या। तो इस समय ये जो संस्कार उत्पन्न हुआ ये अतिशय पटु संस्कार है,
माने वो हमेशा स्मरण रहेगा। तो ऐसी कोई आश्चर्यजनक चीज़ आपको दिख जाए, कोई इतना बड़ा सांप सर्प दिख जाए, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसको देखते ही वो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ थी, तो उससे पटु संस्कार उत्पन्न हो गया, अतिशय पटु। तो ये हमेशा आत्मा में रहेगा। फिर आश्चर्य अर्थे पटु संस्कार अतिशय जायते यथा दाक्षिणात्यस्य उष्ट्रदर्शनात् इति। जैसे दक्षिण में रहने वाले लोग उत्तर में आते हैं तो ऊँट को देखते ही उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतना बड़ा प्राणी है, क्योंकि दक्षिण में ऊँट होते ही नहीं है। तो हमारे गुरुकुल खानपुर में जो दक्षिण के ब्रह्मचारी पढ़ते थे या ब्रह्मचारिणियाँ जो श्रद्धा आदि, तो पहली बार जब उन्होंने खानपुर में ऊँट को देखा तो उनको इतना आश्चर्य होता था, हैं? ऐसा लगे कि ये कैसा, इतनी लंबी गर्दन ही गर्दन, हाँ ये क्या प्राणी है। तो वो उसको कभी भूल नहीं पाते। या कभी मोर को देखते थे, गांव में तो इतने घूमते हैं नवीलू नवीलू, तो उनको लगता था कि ये तो जंगल में रहने वाला, गांव में कैसे आ गया ये प्राणी। तो ऐसे कोई आश्चर्यचकित करने वाली वस्तु, कोई आश्चर्य वाला पदार्थ एकदम सामने आता है तो मन में पटुता का अतिशय संस्कार उत्पन्न होता है। दूसरा इन्होंने बताया था अभ्यास वाला, पटु अभ्यास आदर 3 बताए थे ना। तो अभ्यास का विद्या शिल्प व्यायाम आदिषु अभ्यस्यमानेषु तस्मिन् एव अर्थे पूर्व संस्कारम अपेक्षमाणात् उत्तरोत्तर तस्मात् प्रत्ययाद आत्ममनसो संयोगात संस्कार रे छूट गए यहाँ पर, है ना, संस्कार अतिशयो जायते, रे लगा लेना। विद्या शिल्प व्यायाम आदिषु, किसी चीज़ का जैसे विद्या हमें अर्जित करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अभ्यास बार बार। शिल्प, कोई चीज़ बनानी है हमें, शिल्प माने एक कलाकृति, तो उसका भी अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही व्यायाम का भी अभ्यास करना पड़ता है। तो विद्या शिल्प व्यायाम आदिषु अभ्यस्यमानेषु, कोई विद्या का अभ्यास कर रहा है, व्यायाम का कर रहा है या शिल्प का अभ्यास कर रहा है, तस्मिन्नेव अर्थे, तो उसी विषय में, उसी अर्थ में, पूर्व संस्कारम अपेक्षमाणात्, पहले पहले संस्कार की अपेक्षा रखता हुआ, उत्तरोत्तर तस्मात् प्रत्ययात्, उससे आगे आगे वाला जो संस्कार बनता जाता है वो आत्ममनसो संयोगात संस्कार अतिशयो जायते, आत्मा और मन के संयोग विशेष से फिर वो अतिशय संस्कार उत्पन्न हो जाता है आत्मा में। जैसे पहले दिन आपने सूत्र याद किए, फिर अगले दिन भी सूत्र याद किए, तो पहले दिन वाला जो संस्कार था वो कैसा था, धुंधला था, थोड़ा सा याद तो था आपको लेकिन थोड़ा थोड़ा याद था। फिर अगले दिन याद किया तो और आसानी से याद हुए, फिर तीसरे दिन उसी को याद किया तो और आसानी से याद हो गए, फिर चौथे दिन वही 15 सूत्र याद किए तो अब ये अतिशय संस्कार बन गया आपका स्मृति का। तो अभ्यास करने से, या ऐसे ही व्यायाम का, या ऐसे ही शिल्प कला का, आपने कोई चित्र बनाया या कोई वस्तु बनाई तो पहली बार वो उतनी सुंदर नहीं बनती है, फिर दोबारा बनाया, फिर तीसरी बार बनाया, फिर चौथी बार बनाया, तो उसमें अतिशयता आती रहती है। तो ये एक संस्कार बनता है अभ्यास से। विद्या शिल्प व्यायाम आदिषु अभ्यस्यमानेषु तस्मिन् एव अर्थे पूर्व संस्कारम अपेक्षमाणात्, पहले पहले वाले संस्कार की अपेक्षा करता हुआ, वो भी तो ऐड होता है ना, उत्तरोत्तर अस्मात् प्रत्ययात आत्ममनसो संयोगात, उससे उत्तर उत्तर आत्मा और मन के संयोग से संस्कार अतिशय जायते, अतिशय संस्कार की उत्पत्ति होती है। प्रयत्नेन मनश्चक्षुषि स्थापयित्वा अपूर्वम अर्थम दिदृक्ष्यमाणस्य विद्युत संपात दर्शनवत् आदर प्रत्यय। तीसरा बताया था आदर से, जब हम किसी चीज़ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसको महत्व देते हैं ना फिर हम, तो उससे भी संस्कार की उत्पत्ति होती है। तो ये कह रहे हैं प्रयत्नेन, प्रयत्न से, मनः चक्षुषि स्थापयित्वा, मन को आँख में स्थापित करके, माने अपने मन को कहाँ ठहरा दिया, चक्षु इंद्रिय में ठहराते हैं ना मन को, कभी हृदय में, कभी आज्ञा चक्र में,
कभी नासिकाग्र पे, तो ऐसे मन को चक्षु में ठहरा दिया। तो प्रयत्न से मनः चक्षुषी स्थापित्वा, मन को आँख में स्थापित करके, अपूर्वम अर्थम दिदृक्षमाणस्य, किसी अपूर्व पदार्थ को देखने की इच्छा करने वाला व्यक्ति। मान लो आपकी कोई इस मैट के ऊपर कोई बहुत छोटी सी कोई सोने की या हीरे की वस्तु खो गई और अब आपको ढूंढना है, तो आप कैसे देखते हैं? अपनी चेतना को, मन को आपने आंख में स्थापित करके अब यहाँ देख रहे हैं। तो मन चक्षुषी स्थापित्वा अपूर्वम अर्थम दिदृक्षमाणः, अपूर्व अर्थ को देखने की इच्छा करने वाले व्यक्ति का विद्युत संपात दर्शनवत, बिजली के दर्शन के समान, एकदम बिजली सी कौंधती है ना जैसे अंधेरे में, तो ऐसे एकदम से जब वो मिलता है तो क्या होता है? एक प्रकाश सा होता है अंदर। तो विद्युत संपात दर्शनवत आदर प्रत्यय, उत्सुकता बन जाती है ना, तो वो बुद्धि में एक संस्कार बनता है, आदर का संस्कार बनता है, उत्सुकता का संस्कार बनता है। तम अपेक्षमाणात आत्म मनसो संयोगात संस्कार अतिशय जायते, तो उसकी अपेक्षा रखते हुए, उत्सुकता की अपेक्षा रखते हुए जो आत्मा और मन के संयोग से जो संस्कार उत्पन्न होता है वो अतिशय संस्कार होता है, वो भावना रूपी संस्कार होता है। ऐसे ही इसका एक और दे रहे हैं आदर का ही, यथा देव हृदय राजत सौवर्ण पदम दर्शनात् इति। देव हृदय कहते हैं, इसको मानसरोवर को भी कहते हैं। हृदय माने तालाब और देव हृदय माने देवताओं का तालाब। तो ऐसे एक किंवदंती भी है कि चित्रा नक्षत्र की जो पूर्णिमा की रात है ना, उसमें देवों के तालाब में सोना और चांदी के कमल खिलते हैं। तो देवहृद देखें कहाँ? तो मानसरोवर को भी देवहृद कहते हैं। तो कहते हैं कि चित्रा नक्षत्र की जो पूर्णिमा आती है उसमें लोग जाते भी हैं वहाँ पे। और किसी को मान लो ऐसा उन्होंने मानस ही बना लिया या उनको दिख ही गया, सोना और चांदी के जब कमल दिखते हैं तो कैसा संस्कार बनता होगा? एक उत्सुकता का बनता है ना, आदर का संस्कार बनता है। तो ये 3 संस्कार थे, वेग रूपी संस्कार, भावना रूपी संस्कार, स्थिति स्थापक संस्कार। तो वेग वाला तो 5 मूर्तिमान में रहता है संस्कार, और भावना वाला आत्मा में रहता है। और ये भावना वाला उत्पन्न कैसे कैसे होता है? पटुता से, अभ्यास और आदर से। तो ये 3 हमने आज पढ़े हैं। स्थिति स्थापक संस्कार ये कल पढ़ेंगे। समय हो गया, यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।